नमस्कार। यूजीसी नेट और जी सेट इंग्लिश ये दोनों एग्जाम्स की तैयारी करना काफी बड़ा काम लग सकता है ना। लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक ही सिलेबस पढ़कर दोनों की तैयारी हो जाए। तो आज हम इसी सिलेबस को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो इन परीक्षाओं की तैयारी में सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे अच्छी बात क्या है, वो ये है कि बस एक सिलेबस और उससे दो दो बड़े एग्जाम्स को टारगेट किया जा सकता है। ये चीज तैयारी के सफर को काफी काफी आसान बना देती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक ही मेहनत से नेशनल और स्टेट दोनों लेवल के एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम तैयार हो जाते हैं। सही मायनों में इसे ही तो कहते हैं स्मार्ट तैयारी। तो चलिए अब जरा इस परीक्षा के पूरे ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। आखिर इसका स्ट्रक्चर है कैसा, समझते हैं। तो देखिए, इस एग्जाम में ना दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है वो एक जनरल पेपर है, मतलब इसमें टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड जैसी चीजें परखी जाती हैं। और फिर आता है पेपर 2 जो पूरी तरह से इंग्लिश लिटरेचर के ज्ञान पर ही फोकस्ड है। तो साफ है कि दोनों का मकसद बिल्कुल अलग अलग है। और हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, इन परीक्षाओं में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है जो पूरी की पूरी एग्जाम स्ट्रैटेजी को ही बदल सकती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और पेपर 1 पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय आते हैं। तो पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, आईसीटी और हायर एजुकेशन सिस्टम जैसे जरूरी सब्जेक्ट्स शामिल हैं। असल में देखा जाए तो ये पेपर ओवरऑल एकेडमिक स्किल्स का एक टेस्ट है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी पेपर 2 इंग्लिश का सिलेबस। देखते हैं कि इसमें महारत हासिल करने के लिए क्या-क्या जानना जरूरी है। अब देखिए, इंग्लिश का सिलेबस काफी बड़ा है, तो उसे समझने में आसानी हो इसलिए इसे 10 मेन यूनिट्स में बांटा गया है। ये जो डिवीजन है, ये हमारी तैयारी को एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर देता है। तो सवाल है, ये 10 यूनिट्स हैं कौन-कौन सी? इसमें ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन और नॉन फिक्शन तो हैं ही, लेकिन साथ ही लिंग्विस्टिक्स, भारत में अंग्रेजी का इतिहास, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू लिटरेरी थ्योरी और रिसर्च मेथड्स जैसे टॉपिक्स भी शामिल हैं। मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपनी एनर्जी को कहाँ फोकस करें, मतलब कहाँ मेहनत करने से सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जो सोर्स मटेरियल है उसके हिसाब से कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन्हें सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना जाता है, इसका जवाब जानना हमारी स्ट्रैटेजी के लिए बहुत जरूरी है। सोर्स के मुताबिक दो एरियाज पर खास ध्यान देना चाहिए। एक है लिटरेरी थ्योरी और दूसरा ब्रिटिश लिटरेचर। इन्हें सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना गया है, इसलिए इन पर की गई थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा मेहनत हमें दूसरों से काफी आगे ले जा सकती है। तो अब जब इस परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, सवाल यह है कि हमारा पहला कदम क्या होगा। उम्मीद है इस जानकारी से तैयारी की यात्रा को एक नई और सही दिशा जरूर मिलेगी।